बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। तो मियाँ सुहेल इकबाल साहब फिर मुफ्त के वकील मरवाई जा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा चलो, मुफ्त का वकील कर तो लिया, रेलिवेंट वकील तो करे ना जी। फौजदारी मुकदमा दिलाया और नोटरी पब्लिकली जो जो अटेस्ट करने वाले वकील जो है, अब वो आईनी पटिशन है और उस पर तो फिर तो आज यही होगा जो आज सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार ये बड़ा अच्छा हुआ, ये जो है लाइव टेलीकास्ट वाला मामला है ना, हम्म। उसमें कम से कम आप वो जो सहाफ़ती इदारे जो है अपनी अपनी पॉलिसी के बारे में जो एंगलिंग करते थे, जी। लाइव देख के तो आपको पता लग गया, तो उसमें तो कोई एंगलिंग नहीं हो रही होती। हम्म। तो आज भी वो सारा मामला जो मिसिंग पर्सन वाला था, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था। जी। उस पर आज सारा दिन समात रही है हाँ, उसमें वो लाइव भी दिखाया गया है। 3 रुकनी बेंच वो सुन रहा था, दूसरा जो है वो 7 रुकनी एक बेंच सुन रहा सी। ते वो चीफ साहब तो बस छुट्टियां मंगा के आए, नवी एनर्जी लेके आए न। हाँ। और मेरा ख्याल इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। और दूसरी एक थोड़ी सी तफसील मैं आपको बयान कर दूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, मैंने 2018 को ज़रा थोड़ा सा कंगाला और काफ़ी चीज़ें, ज़ाहिर है कि आप तो चीज़ें मौजूद होती हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ी सी तलाश करने से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा ठीक कि है। भी फिर वो उस पर ज़रा करेंगे बात के आया 2018 और 2023 या 24 के ये हालात यकसा थे ये या क्या है। तो इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज़ करें, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। और अगर मुनासिब समझें, प्रोग्राम पसंद आए तो अपने जो आपके करीबी अहबाब हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो जी खान साहब। मिसिंग पर्सनस बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। जी हाँ, मिसिंग पर्सनस का जो है खान साहब आज केस लगा हुआ था। एतजाज हसन साहब ने पटिशन की थी जी हाँ। और शुएब शाहीन साहब एज ए वकील पेश हुए थे। जी। तो वहाँ पे जो उनकी जो ग्रीवेंसेस थी शुएब शाहीन साहब की या उनकी, वो चंद मखसूस लोगों के लिए ही थी। और चीफ जस्टिस साहब ने उनसे दरियाफ्त किया कि भाई आप एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लिए या मखसूस लोगों के लिए करना चाह रहे हैं या एक जो जेन्युइन इशू है उसको हल करना चाह रहे हैं, ताकि बगैर किसी तसर के किसी की निशानदेही किए या फलां का है, इसको उस तरीके से एड्रेस किया जाए। तो वो आपने देखी थी या नहीं देखी थी? जी मैंने प्रोसीडिंग पूरी तो नहीं देखी है मगर कुछ मैंने देखी थी। थोड़ी बहुत मेरी नज़र से गुजरी थी। ये अपना 3 रुकनी बेंच था जी काजी फायजी साहब की सदारत में। उसमें जस्टिस मज़हर अली थे और वो दूसरी जो थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त जज हैं, पेशावर हाई कोर्ट से जो आई हैं, मुसर्रत हलाली साहिबा। तो ये 3 रुकनी बेंच सुन रहा था और उन्होंने तो बड़ा जो है उसमें तो बेंच तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का है। तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे तो लग रहा था भाई इस दफ़ा कुछ ना कुछ इसके ऊपर कोई ना कोई जो है एक, क्योंकि काजी फायजी साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये तो इस केस को हम वंस फॉर ऑल जो है सेटल करके जाएंगे। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, मगर इसको वंस फॉर ऑल कैसे सेटल करके जाएंगे उसमें जो है वो जस्टिस जावेद इकबाल का वो जो एक कमीशन बना हुआ था उसकी भी बात हुई है। तो उस पर तो जो है वो अपना पटिशनर्स ने अदम एतमाद का इजहार की है। तो अब मेरा ख्याल है इसके ऊपर क्या आप क्या समझते हैं, क्या ये बेंच जो है इसके ऊपर क्या नोटिस ले सकता है? फिर दूसरा ये है फिर अभी तक जो है कंसोलिडेटेड लिस्ट जो है ना वो अभी तक सामने पेश नहीं की गई जितने भी मिसिंग पर्सन हैं। तो वो उन्होंने जो है वो एक लिस्ट भी मांगी है कि पूरी जो मिसिंग पर्सन हैं उनकी कंसोलिडेटेड जो है ना लिस्ट दी जाए। उसमें अब मुझे तो यही नज़र आता है कि किसी कमीशन वगैरह की तरफ ही जाएंगे। देखिए वो तो बात की बात है, अदालत ने क्या करना क्या नहीं करना। हमारा काम तो ये है कि भाई हो क्या रहा है उसको ज़रा तजजिया करें कि भाई क्या किया जा रहा है। तो पीटीआई की जानब से तो यही एक पॉलिसी जो है नज़र आ रही है कि हर इशू को जो है वो डिट्रैक करना है, डी ड्रैग करना है और इस तरीके से चीज़ों को सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान में क्या जुल्म हो गया। अब ये जो मिसिंग पर्सन और ये सारा जो है इन सब चीज़ों के हवाले से जो पटिशन हुई थी, तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने पूछा फिर कि जनाब आप शेख रशीद साहब की जानब से पेश हो रहे हैं, उनको उन्होंने मिसिंग पर्सन में शुमार किया हुआ था जब पटिशन थी। और शेख रशीद ने कल कह भी दिया कि जी मेरा नाम कैसे लिया है इन्होंने कि यार आप उस बंदे के बारे के लिए पेश हो रहे जो कह रहे हैं कि जी मैंने आपको वकील ही नहीं किया। फिर उन्होंने वो उस्मान डार के बारे में पूछा उनको मिसिंग पर्सन में कि वो किधर है। उन्होंने कहा जी वो आ चुके हुए हैं।
उन्होंने किधर थे, कोई उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह सदाकत अब्बासी का और भी कई सारे जो नाम थे सारे सबके बारे में कहा कि यार ये सब बाअसल लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं, ये मीडिया में भी पेश होते हैं। ये इशू जो है उन लोगों के लिए उठाया जाना चाहिए जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं है, और ये लोग तो पेश हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये है, ये तो सब आज़ाद फिर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं उठा लिया गया था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो पटिशनर है जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनका केस आप लड़ने के लिए आए हुए हैं, क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगाया? उन्हें बुलाएं, उनसे फिर पूछे। तो फिर दाएं बाएं आए जाए, उन्होंने कहा नहीं आप चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं कि ये लोग, उन्होंने कहा पार्टी छोड़ गए। उन्होंने कहा वापस पार्टी ज्वाइन करवा दें, वो तो हम नहीं करवा सकते। तो इसी तरह और सारे लीगल पॉइंट्स पे जब वो चेयरमैन सेनेट वाला मामला है, बलूचिस्तान की उन्होंने बात की, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने जो इस्तफसारात किए कि वो बलूचिस्तान की हुकूमत जब टूटी थी कौन था, कैसे वो हुआ था, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का मामला था, किसकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा जी पीटीआई की। उन्होंने कहा जीता कौन था, उन्होंने कहा जी पीटीआई। अक्सरियत किसकी थी, आपके पास अक्सरियत थी पीटीआई के पास, उन्होंने कहा नहीं। तो सारी चीज़ें जो है वो जो है ना पीटीआई को शौक के जी नंगा कर दिया, नंगा कर दिया, नंगा कर दिया, वो तो एक एक सवाल करके जो ना उसी तरीके से नंगा ही करते जा रहे थे। उन्होंने इमरान रियाज के हवाले से या एक दो और लोगों के हवाले से पटिशन का नाम था। हाँ उनका तो नाम था, मगर उन्होंने चीफ जस्टिस ने जो है वो मतीउल्लाह जान और असद तूर को जो मार पड़ी थी उस हवाले से भी उन्होंने जो है बात की। वो उनका अदालत जो कह रही है ना, जो हमें मुझे जो फील हुआ है, जो जो समझ आ रही है, वो ये कह रही है कि भाई आप पिक एंड चूज वाला मामला मत करें। अगर आप एक हुकूमत का मामले का कर रहे हैं तो साथ फिर दूसरी हुकूमत के भी ये सारे मामला पाकिस्तान में होते रहे हैं, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की ना सराहा, लेकिन उन्होंने कहा जी आप जो पेश हो रहे हैं और जो इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप सबको इंसाफ दिलाएं, सबकी बात करें अगर एक इशू है। लेकिन आप जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, काई साहब ने पढ़ लेता, उन्होंने कहा आप खेल रहे हो, सियासत कर रहे हो, और ये मैदान नहीं है सियासत का, और नाम आपको यहाँ पे सियासत करने देंगे। तो शेब शहीद साहब टाइम टाइम फिश। और बाद में मैंने कुछ दोस्तों से पूछा कि यार वैसे ही कि यार अब तो ये बड़ा नामवर वकील हैं, तो इनका जो सारा कैरियर है वो क्या रहा है? उनका जी फौजदारी मुकदमा, जमानत ते नोटरी पब्लिक का जड़ा वो अटेस्टेशन। तो फिर इस तरह के वकीलों के साथ जाके आप सुप्रीम कोर्ट में यही होगा। तो अच्छा, इसमें तो काफी सुबकी हुई है उनकी, जो अपना जो पिटिशनर्स थे। हाँ जी, हाँ पिटिशनर इत्तेजाद हसन थे ना, हाँ, तो जिनके नाम लिए गए थे। अच्छा, वो आजम खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी वो कौन थे, उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेट थे। कौन से ग्रेड में थे? 22। यार 22 ग्रेड का अफसर जो है वो घर बैठा है, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया उसने आगे बताना है। जब तक कोई आके इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि मुझे फलां उठा के ले गया है, मेरे साथ फलां ने ये बात की है, तब तक हम कैसे आगे चल सकते हैं? अब ये नहीं हो सकता कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ गए हैं तो हम उनको दोबारा पार्टी में ज्वाइन कर। अच्छा खान साहब, ये जो उन्होंने बात की है पे वो खुद आके बताएं, ठीक है। अब ये जो बलोच जो लवाहिकीन बैठे हैं और उन्होंने बंदे मिसिंग ने, आप आगे कितों दसन जेडे मिसिंग ने? लवाहिकीन आगे बता देना, लवाहिकीन आगे लवाहिकीन तो आ रहे हैं, वो तो परसों कर रहे हैं मेरा ख्याल है। वो बात यही थी कि भाई आप पटिशनर के वकील कैसे बन सकते हैं? आप जो बंदा खुद पटिशनर नहीं है, आप केस कोई और हवाला लेके आए हैं, टाइटल कोई और लेके आए हैं, और अब आके आपने सियासत शुरू कर दी है, और एक बिलखसूस ख़ास पॉलिटिकल पार्टीज की जो है, और वो लोग जो उनको छोड़ के जा चुके हुए हैं। तो ये था। बाकी वो जो 7 रुकनी बेंच है वो तायात नहली और 5, क्या वो 5 साल उस पर भी क्या राज? उस पर भी खान साहब बड़ी लेदे हुई है, वो तो नज़र आ रहा है पे ये वो जो है उसको अपना जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उससे तो साफ नज़र आ रहा है पे वो जो एक इन्होंने तरमीम की थी उसमें जो लॉज में, इलेक्शन लॉज में जो 5 साल की उन्होंने नाहली फिक्स की है, वो इसी को इंडोर्स कर रहे हैं सारे जजेस। तो वो तो कह रहे हैं पे बिल्कुल, ये कहते हैं जी पे और इतने बड़े बड़े क्राइम्स हैं, मतलब उसमें तो कोई किसी में भी तायात जो है अपना कोई सज़ा नहीं है, और ये जो है ये बड़ा अजीब सा कानून है। वो बताया गया जी पे ये तो अपना नाहली जो है ये ऐड कब हुई थी? ज़ियाउल हक के दौर में, ठीक है। 85 में। तो उसने कहा जी मैं तो ज़ियाउल हक दी तो मैं तो नहीं मनता, ये अपना काजी साहब ने कहा एक डिक्टेटर ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं उनको तो मैं नहीं मानता हूँ। बहरहाल जो आइनी तरमीम हुई है मैं उसको मानता हूँ। तो अब आइनी तरमीम कह रहा हूँ, जो इलेक्शन लॉज में तरमीम हुई है मैं तो उसको ही मानता हूँ।
तो वो उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि ये जो है उसकी मियाद जो है वो उसी के मुताबिक ही फिक्स होगी जो 5 साल की जो इलेक्शन लॉज में तरमीम कर दी गई है। अच्छा भैया साहब, ये जो 18वीं तरमीम हो रही थी और जिसमें सब चीज़ें निकाली जा रही थी कि जो जो ज़ियाउल हक के दौर में जो चीज़ें सब निकाली गई, सब लोग मुतफिक हो गए थे, लेकिन इसे 62(2)(f) या जो भी है, हाँ इसमें नून लीग अड़ गई थी उस वक्त। हाँ, 62 और 63 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है। जिसका हवाला वो दे रहे थे हम्म कि जिसमें वो उस पर ये नून लीग अड़ गई थी। हम्म उस वक्त इनका ख्याल था कि शायद जरदारी साहब जो है ये बहुत करप्ट है, तो हम्म ये अपने आप को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो हम्म। वही जब ये सब लोग बरसर इक़्तिदार होते हैं तो इन्हें सोचना चाहिए। मगर उस खान वक्त साहब जो ये है ना, 62 60 ये जो है अपना आर्टिकल 62 है, इसके ऊपर चले नून तो अड़ गई थी, मगर ये इसमें जो हमारी जो रियली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी तो इसके ऊपर स्टैंड ले लेती हैं ना। जाहिर वो कहती हैं कि नहीं हटाना इसको। नहीं वो तो नहीं इसको एंडोर्स करते, वो तो कहते हैं भाई ये रहना चाहिए अच्छा, देखें सादिक और अमीन। वो एंडोर्स करते हैं या नहीं करते, या वो उसकी हमायत, उनकी वॉइस कितनी है। हम्म तरमीम वोटिंग के जरिए होनी है ना, तो कहता रहे, वो कहते रहे। वो फिर सड़कों पे आ जाते हैं। इस पे तो कोई नहीं आया। सड़कों में यार उसी वक्त आते हैं, आपको पता ही है। हाँ, जब उनको कहीं से थपकी मिलती है। हाँ जी हाँ, जब जब इन सबको किसी को भी, हाँ, जो भी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ये हैं ये ऐसे इनको फैशन, हाँ। देखिए मजहबी बातों को ठीक है, आप तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, हर एक को बनाना चाहिए जो गलत कर रहा हो, लेकिन हर जिम्मेदारी आप डाल दें उन पे। भाई उनकी नुमाइंदगी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो JUP हो, चाहे वो मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन हो, तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया हो, मिली मुस्लिम लीग हो, तहरीक लब्बैक हो, तो इनकी नुमाइंदगी तो हार्डली 1 या 2% भी नहीं होती। तो एक बस ये फैशन बन गया हुआ है कि नहीं जनाब, इनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो बहरहाल वो तो इन्होंने अपना काजी साहब ने इंडिकेट कर दिया कि हम लोग इसका फैसला बहुत जल्द करेंगे, ताकि जो है ये इसमें ये जो इलेक्शन में जो ये अभी लास्ट डेट है ना, 11 तारीख है, 11 से पहले पहले जो है ना वो कह रहे हैं कि हम लोग इसका फैसला कर देंगे, ताकि जो है ये जो ये पटिशनें चैलेंज हो रही हैं और इस हवाले से, ताकि वो सारी जो है ना उन पे असरअंदाज ना हो वही पुराना जो कानून है वो। बल्कि एक और भी एक केस के दौरान बड़ा अच्छा उनका काजी साहब का सामने आई बात। पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन गया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो रिटर्निंग ROs वगैरह के, तो उसको देख के उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा है, ये सारे स्टे हो रहे हैं, ना किसी को नोटिस दिया जा रहा, ना किसी को, और ना कोई अहकाम दिए जा रहे हैं, ज़बानी चल रहा है सारा कुछ। तो वो भी सारी चीज़ें उन्होंने टेक ओवर। वही खान साहब, वो अब पेशावर हाई कोर्ट में भी तो केस लगा हुआ है ना, उसमें वो बल्ले का निशान तो एक बंदे ने जो है वो एक जज साहब जो इमरानदार जज थे, उन्होंने वो तो एक फैसला सुना दिया जी पे बल्ले का निशान बहाल कर दिया, उसी पे ये काजी फायज ईसा साहब ने कहा है ना कि आपने बगैर नोटिस जारी किए कैसे जो है स्टे दे दिया है। तो उस पर जो है आज एक और जज साहब बैठे सुन रहे थे पेशावर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने तो अपना वो नोटिस वगैरह दिए हुए थे, कोई इलेक्शन कमीशन उधर से कोई भी पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उन्होंने तो अपना उन्होंने कहा जी हमने तो अपनी अपील की हुई है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, हमने तो कहा था कि एक डिवीजन बेंच जो है हमारा केस सुने, तो ये तो सिंगल बेंच सुन रहा था। वो बहरहाल सिंगल बेंच साहब ने आज जो है ना सुने हैं और उन्होंने तो फैसला रिजर्व कर दिया है, मगर कल जो है वो फिर इसके ऊपर जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह को और अटॉर्नी जनरल को, उनको नोटिस जारी कर दिए, तो कल इसके ऊपर हियरिंग होएगी। मगर नज़र ये आ रहा है कि बल्ला जो है इनसे चला जाएगा, क्योंकि आज जो है इनके बयानात भी मैं देख रहा था, ये जो इनके जो वकला वगैरह है और ये जो नए चेयरमैन भी आए हैं, तो वो तो इस हद तक आ गए हैं पे चले अगर हमें भला नहीं मिलता तो हम लोग हमें कम से कम एक निशान तो कोई दे देना, कोई निशान दे दे एक। चलो कलमदवार गल के उसे करो, शेख चीज़ करो, हाँ, लेकिन ये इनकी पॉलिसी है कि हर मामले में इस तरह धुंध और गर्दो गुबार उड़ाया जाए कि असल बात बीच में गुम ही हो जाए। अब देखे ना, ये जो था जमशेद दस्तीला मामला, उसने कितना संगीन इल्ज़ाम लगाया है यार, बंदा खौफ से काम जाता है वैसे ही। आम बंदा तो जो है उस बंदे को नहीं जानता कि उसका क्या करैक्टर है, कैसा वो बंदा है, वो तो उसकी वो वीडियो देख के रोना शुरू कर देता है। ऐसी बड़ी उसने रंगबाजी की है। देखा ना आप दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हो भाई मेरे, सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, या आपको कौन इस्तेमाल कर रहा है। कभी आप कहते हो कि जी नंगा कर दिया, कभी कहते हो जी जिनसी तशद्दुद का हमारे बंदों को निशाना बनाया गया, कभी आप कहते हो यार कब ख़वातीन के कपड़े उतार दिए। अब लोग हैरान है, और मतलब कि यार ये दांत तो नहीं चला। उस्मान डार अल्लाह भी इशू जो है वो डिफ्यूज़ हो गया। हाँ, वो अपनी माँ के जो है कपड़े पाड़ के सामने ले आया है, अपनी बीवी के कपड़े पाड़ के ले आया जो नौजुबिल्ला, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ़ करे। ये तो बिल्कुल यार ये तो बहुत ही अपना
बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, इतने गिरे हुए ये लोग हैं। सर जी इशू ये है जो मतलब जो लोग गपशप कर रहे होते हैं आम सारे लोग जो इंटरेस्ट होता है वो कहते हैं कि यार हम अगली बार क्यों लेके आएंगे ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਨਗੇ। माँ और बीवी को तो कर दिया जी है, हाँ। अब बहनें ले आएंगे मार्केट में, यही करेंगे। कि जी मेरे गंदे सलाम लोग हैं जी, बहुत घटिया लोग हैं ये। देखिए जो भी ये वाकई आपकी इस बात पे फिर मुझे इंडोर्स करना पड़ जाता है आपको आगे ना जब इस तरह की हरकतें होती हैं। अच्छा मैं इस चीज़ का कायल था मैं समझता था कि पीटीआई के जो अहदेदार हैं वो शायद इन सब चीज़ों में मुलव्वस नहीं है। ये बाहर बैठे जो अकाउंट्स बने हुए हैं अब पता नहीं वो पाकिस्तानी है पाकिस्तानी नहीं है, उनका पाकिस्तान से क्या रिश्ता है, वो लोग ये सारा कुछ करते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और ज़ाहिर है बड़ा इजीली ट्रैप हो जाता है और डॉलर शालर और पाउंड शाउंड मिलते हैं। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि यार ये तो पॉलिटिकल जो उनके मेन लीडर थे वो ये बातें करना शुरू हो गया इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर वाकई मुझे आपकी बात पे कई दफ़ा जो है ना यकीन करना पड़ जाता है। बाकी खान साहब ये फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं, कोई इलेक्शन के डिले की बात कर रहे हैं और ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यार ये वाकई बड़ी सोचने की बात है वो क्यों कर रहे हैं। मगर वाकयात जो है खान साहब टेररिज्म के बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कल रात को भी अपना परसों रात भी जो है वो पेशावर में वो कौन सा इलाका है लेगी 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 रेगी लिलमा, हाँ वहाँ पे भी जो उनकी जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे उसके ऊपर अटैक हुआ जो कि नाकाम बना दिया गया। मगर ये एक और कल वजीरिस्तान में वाक़या हुआ है, ये बड़ा खौफनाक हुआ है। 6 जो हैं अपना जो बार्बर थे हजाम जो थे उनको कत्ल कर दिया गया और 6 के 6 पंजाबी थे, यहाँ से अपना पंजाब से गए हुए थे बेचारे, अपने रोजी रोटी के लिए गए हुए थे और वो अपना 6 हजाम को कत्ल कर दिया गया। ये अब समझ से बाहर है। ये बहुत खौफनाक किस्म की कोई साजिश हो रही है पंजाबी लड़ाने की। ये हाँ ये जो है पंजाबियों को भी टारगेट किया जा रहा है और कोई बड़ी गेम हो रही है कोई। और ज़ाहिर है मुल्क में अपने इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है और अपने लसानी बुनियादों पर हवा दी जा रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ये तो साफ नजर आ रहा है। तो इस पे देखें क्या होता है। और इसमें सोशल मीडिया पर देखें जी बात यह है कि वो जो आर्मी चीफ ने भी कहा और सेनेट ने भी जो करारदाद पास की है वो बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पे कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मुल्कों में ममालिक में जो है काफ़ी कवानीन बने हुए हैं, मतलब वहाँ पे भी ये ऐसे फ्री फॉर ऑल चल रहा था मगर फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है कवानीन मुख्तलिफ ममालिक में बनने शुरू हुए हैं, उन्होंने अब अपना बड़ा कंट्रोल कर लिया है। अच्छी देखें ना जी ये अकाउंटेबल बनाया। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ चाहे मेरी 10 बंदे आवाम बात सुन रहे हैं 10,000 सुन रहे हैं लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूँ रिकॉर्ड करके चढ़ा रहा हूँ ऊपर या जो लिख रहा हूँ मेरे पास उनकी सब चीज़ों के सबूत होने चाहिए ना। होने चाहिए जी बिल्कुल, अकाउंटेबल होना चाहिए। हाँ जिसका जो दिल करता है वो किसी की जो है ना खुद ही अपना घर लेते हैं, खुद ही स्टोरी घड़ते हैं और खुद ही जो है वो चला देते हैं सिर्फ अपने जो है वो व्यूज लेने के लिए झूठ। और देखना ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है बड़े इल्जाम लग रहे हैं उस पर भी शायद मेरे ख्याल कल कोई जो कोर्ट में गए हुए हैं ये उसमें भी कोई बेंच बन रहा है ना, ये बना है कल उसकी भी समाअत होगी लेवल प्लेइंग उसकी भी है। अच्छा अब एक उसी तरह ये हो गया देखें इलेक्शन जब आते हैं ना तो जो हुकूमत से निकला होता है उस पर थोड़ी बहुत ही सख्तियाँ आती हैं, नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बनाकर बढ़ाकर बयान की जा रही है और बिलखसूस वो जो खुद ये करते रहे हैं उन्हें तो कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो अपना माली करीब का जो देख लेना चाहिए ना। मैंने सिर्फ वो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और भी कहीं भी चल रहा है काफ़ी जगह से जो है ना थोड़ा सी चीज़ें इकट्ठी की हैं सिर्फ ये लेवल प्लेइंग फील्ड के वाले से। हाँ जी हाँ कि भी देखिए सबके साथ सलूक यकसा होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। 2000 हम कहते हैं फलाना मॉडल हमें छोड़ दें 2002 का जो इलेक्शन हुआ था वो तो फौजी आमर ने करवाया था, 2008 वाला भी फौजी आमर ने करवाया था। हमें ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए, जो लास्ट हुआ उसके मुताबिक चलना चाहिए क्योंकि जिसके तहत मतलब जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है 2018 में थे उसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि देखिए ना जो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो उन्हें कम से कम वही माहौल मिल जाना चाहिए जिस माहौल के तहत वो जो है वो आए जिस तरीके से 2018 में था। 2018 का कुछ ये नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा जी इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया, वजारत उज़्मा से भी गए, पार्टी सदारत भी छीन ली गई,
उनकी बेटी मरियम नवाज को नायल और गिरफ्तार किया गया। हनीफ अब्बासी जो पिंडी के एमएनए थे और बड़े उनके ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्हें तो मेरा ख्याल है किस दिन किया गया था वो मेरा ख्याल जो कागज जो है उस दिन इलेक्शन नहीं, वो प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ था, गिरफ्तार और नायल किया गया और उस सीट से इलेक्शन ही जो है पोस्टपोन कर दिया गया ताकि शेख रशीद आसानी से एक सीट पे लड़ता हुआ इलेक्शन जीत जाए। अच्छा, कैप्टन सफदर को नायल किया गया और गिरफ्तार किया गया। ये इलेक्शन से पहले की बात है। इधर टेक्सलावा में जो निसार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे राजा कमरुल इस्लाम, उनको गिरफ्तार किया गया। वो कौन सा था, सेफ वाटर प्रोजेक्ट के तहत जी। अच्छा, बाद में सब झूठ निकला। वो 16 साल का बच्चा उनका, उसने कैंपेन चलाई और वो जेल में वो जीत गए। अच्छा, तलाल चौधरी को नायल किया गया। किस बात पे नायल किया गया कि वो जी ज़्यादा बोल रहे थे, कोई सुप्रीम साकम नसार को कुछ कह दिया था, किसान में कोई गुस्ताखी कर दी थी। और इसी तरह दानियाल अजीज ने भी कोई गुस्ताखी की थी, उन्हें भी नायल कर दिया गया। निहाल हाशमी जो थे उन्हें भी नायल किया गया। अच्छा, सादिया अब्बासी को नायल किया गया। इसी तरह 47 एमएनए की वफादारी। सादिया अब्बासी तो ये वो अब्बासी की, ये तो अभी भी सेनेटर है ना जी हाँ। अच्छा जी, उन्हें 47 एमएनए की वफादारी तब्दील कराई गई और 69 एमपीएस की वफादारी तब्दील कराई गई। अच्छा, 25 अरकान से टिकट वापस करवाए गए। बलूचिस्तान हुकूमत एक रात में ख़त्म करा के वो सारे जो लीडर थे लीगी, बलोच लीडर सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच, इन सब से नून लीग के ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई और पार्टी भी तब्दील करवाई गई। मुख्तलिफ जगह पेशियाँ और जमानतों में सारे जो नून लीग के जो थे वही। अच्छा जी, इस दौरान फैज़ाबाद धरना ख़त्म नबूवत पर नून लीग के खिलाफ प्लांटेड एहतजाज कराया गया। बिल्कुल, सारे हालात ख़राब कराए गए। तो सारी चीज़ों के हम लोग विटनेस है। अच्छा जी, फॉर्म 45 था, वो जो इलेक्शन वाले दिन गायब था। रात को जो है जब पोलिंग खत्म हो गई, तमाम पोलिंग एजेंट निकाल दिए गए और फिर जब फिर भी काम ना बना तो फिर जो है आरटीएस को बैठा दिया गया। अच्छा जी, फिर जब अपीलें हो रही थी दोबारा गिनती की, वो गिनती जो है साकल नसार पर के जरिए पाबंदी लगवा दी गई। अच्छा जी, ये तो हो गया इलेक्शन। इलेक्शन के बाद क्या हुआ? इलेक्शन के बाद फिर नवाज शरीफ को दोबारा जेल में, मरियम नवाज को दोबारा गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ जो है 2 बार गिरफ्तार हुए और 10 महीने गिरफ्तार रहे। हमजा शहबाज 22 महीने गिरफ्तार रहे। 22 महीने। साद रफीक 16 महीने गिरफ्तार रहे। सुलेमान रफीक 16 महीने गिरफ्तार रहे। शाहिद खाकान अब्बासी जो है उन्हें भी गिरफ्तार 7 माह जो है गिरफ्तार रहे। मिफ्ता इस्माइल 3 माह गिरफ्तार रहे। ख्वाजा आसिफ 2 महीने गिरफ्तार रहे। एहसन इकबाल 55 दिन गिरफ्तार रहे। शोएब लतीफ़ 3 माह गिरफ्तार रहे। बाज शरीफ का बेटा गिरफ्तार हुआ। फवाद हसन फवाद गिरफ्तार। अहमद चीमा गिरफ्तार। कैप्टन सफदर को कराची से दोबारा गिरफ्तार किया गया। लाहौर में जो खोखर बरादरान नून लीग के साथ थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके 7 माह रखा गया। वो जो हेरोइन का केस, हाँ जी, वो जो कस्में खाते थे। राना मशहूद को गिरफ्तार किया गया। अताउल्लाह तारड़ को गिरफ्तार किया गया। हाफिज नमान को गिरफ्तार किया गया। कामरान माइकल गिरफ्तार हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर गिरफ्तार हुए। अब्दुल गफ़ार डोगर गिरफ्तार हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी गिरफ्तार हुए। ये वो हैं जो सिर्फ अरकान पार्लियामेंट और नुमाया लोग थे, उनके फरिश्ते हैं। कारकुनों के साथ और हमदर्दों के साथ तो आप उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे वो बहुत उठा हुए, कारकुन बहुत ज्यादा उठा हुए। हाँ, तो ये खान साहब ये अब मतलब अब आप समझते हैं पे इसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जैसी नून को मिली थी। यार ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, सियासी तौर पर आपका सियासी मौका हार जाएगा ना, लेकिन इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं है, ये तो दुश्मनी है। ये दुश्मनियाँ पाल ली हुई हैं पीटीआई ने और जवाबन जो है। मगर खान साहब इन्होंने भी जो है ना अपने उसको मौत को खुद ही दावत दी है। मतलब जैसे पहले इमरान खान ने असेंबलियाँ तोड़ी, पंजाब असेंबली तोड़ी, केपी की असेंबली तोड़ी, इधर तोड़ने की कोशिश की, नेशनल असेंबली तोड़ने की कोशिश की, और उसके बाद जो है इन्होंने फिर जो है फौजी तनसीबात पे हमले किए। तो इन्होंने तो बहुत कुछ किया हुआ है खान साहब। इनके लिए तो माफ़ी की तो मेरे सामने तो कोई गुंजाइश तो नहीं बनती है। जो कुछ इन्होंने वारदातें की हुई हैं वो तो चले, वो तो प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। मैं तो नहीं इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझता। एक बंदा जो है वो किस मुंह से इलेक्शन लड़ने की बात करता है और नुमाइंदगी की बात करता है, अगर वो अपने घर को ही आग लगा रहा है और फिर वो कह रहा है मैंने इसी घर की नुमाइंदगी भी करनी है। सर जी, मैं टू कट शॉर्ट सारा चीज़ इनकी जो वारदात है वो जो शोएब शहीन के कागज़ क्यों रिजेक्ट हुए हैं?
उसके में खान साहब उसने वो कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया हुआ। हाँ, अब उसने 3 जगह से, उसने तो ये इस्लामाबाद की तीनों सीटों से करवाए हुए थे ना, 46 एन ए 46, 47 और 48, तीनों जगह से करवाए हुए थे। अब उसने वो नहीं करवाए तो चलो पकड़ में आ गया। अब उसका कहना ये है कि वो मकान तो मेरे अभी नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, पिछला जगह मालिक सीगा उसकी जिम्मेदारी है, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं बनती है, रहा उस मकान से रहा। नहीं ये कैसे हो सकता है जी हाँ, कि पिछले वाले की कैसे ट्रांसफर ही नहीं कराया इतनी बड़ी रकम दे के? बस ये अब ये तो आप ओपन ट्रांसफर लेटर ये सारा ये पता नहीं है ओपन वो जड़ा वो की ना पंजोथा नहीं पंजोथा, उसका उसका गाड़ी का ऐसा मसला निकला है, वो कह रहा है जी ये गाड़ी मैं बेचती ही सी, अगले ने ट्रांसफर ही अपने नाते नहीं करवाई, तो वो इस किस्म की कोई चीज़ निकलाई है। जो गाड़ी उसने शो नहीं की हुई अपने टैक्स उसमें, ये जो गोशवारे होते हैं जी हाँ उसमें अपनी गाड़ी शो नहीं की है, वो अब गाड़ी कहीं सामने आ गई है तो हम कह रहे हैं जी मैं तो गाड़ी बेचती हुई इसी की, तो अगले ने ट्रांसफर ही नहीं कराई है। ये अब वकील जो है इस किस्म की वारदातें कर रहे हैं। बस ये इसी तरह ही होगा। जी तो हाँ बहरहाल चले देखते हैं खान साहब क्या बनता है आगे। जी हाँ तो काफ़ी है। इजाजत दें। हाँ जी हाँ। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।